हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित सोनी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। फिबोनाची की सीरीज़ को स्टार्ट हम करते हैं 0 और 1 से। 0 1 फिबोनाची सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब इस 0 और 1 इसके आगे इसको चलाना कैसे है? इसके आगे हम इसको ऐसे रन करते हैं कि इस 0 के अंदर इस 1 को प्लस करेंगे, कितना आएगा 1। तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। फिर इस 1 को इस 1 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 है। फिर उसके बाद इस 1 को इस 2 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3। इस 2 को इस 3 के अंदर प्लस करेंगे कितना आएगा 5। ऐसे ये कंटिन्यू चलती जाती है। जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसको प्रीवियस नंबर से प्लस करके जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो उसका फिबोनाची सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर होगा। ये होती है अपनी फिबोनाची सीरीज़। लेट्स डू इन कोड ऑन। हम एक बार कोड में करके देखते हैं। फर्स्ट लिमिट, एक लिमिट लिया है। लिमिट मतलब हम कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज़ को। एक्चुअल जैसे हम ले लेते हैं 5, हम 5 टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज़ को। हम यहाँ पे एक ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट रखेंगे -1, सेकेंड वैल्यू रखेंगे 1। एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप को हम देंगे ट्रू। इस वाइल लूप को हमको ट्रू देने का यह मतलब होता है कि इनफाइनाइट चले। वाइल लूप ऑलवेज ट्रू ही रहेगा। इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, हमने बस वाइल लूप को ये बताया है कि तू हमेशा ट्रू ही है, तो तू कंटिन्यूस चलता रहे, इनफाइनाइट लूप टाइम ये चलेगा। तो हम इसी बीच में हम एक एफ वेरिएबल लेके ए प्लस बी करेंगे। फिर एक कंडीशन देंगे, हमें कितने टाइम तक चलाना है, 5 टाइम तक चलाना है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इफ जब f ग्रेटर देन हो जाएगा लिमिट से जो एक्चुअल वैल्यू है, इस एक्चुअल वैल्यू के ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इस लूप को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो क्या इस लूप को हमको कितने टाइम चलाना है, इस लिमिट के टाइम तक। ये कंडीशन क्या कर रही है, इसको कितने टाइम तक चला रही है, इनफाइनाइट टाइम तक। तो हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन दिया कि इस f के अंदर जो वैल्यू आएगी a प्लस बी को करने से इस लिमिट से ज़्यादा हो गई तो इसको ब्रेक कर दो, बंद कर दो लूप को, लूप के बाहर आ जाओ। जब तक ये बड़ी नहीं होती है तब तक हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट f को। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, चेंज। a के अंदर हम b की वैल्यू को पुट करेंगे, b के हम अंदर f की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए एक बार समझते अपन। फर्स्ट टाइम इस लूप के अंदर आया, f की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, a की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है। b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो -1 + 1 कितना होगा 0। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 0। इफ क्या f लिमिट से बड़ा है, नहीं 0 आया, ये लूप चलेगा, प्रिंट f हुआ। अब a के अंदर क्या आया, a पहले कितना था -1, a के अंदर b आया तो 1 हो गया। b के अंदर क्या आया, b के अंदर क्या था अपना, f के अंदर क्या था अपना 0, b के अंदर था अपना 1, तो यहाँ कितना आया 0। देन वापिस ऊपर आए, कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। फिर a अपना कितना हो गया 1, a1 हो गया, f 0 हो गया, कितना हुआ अभी भी 1 हो गया। 0 में 1 का प्लस करेंगे कितना होगा 1, हमने यहाँ प्रिंट करा लिया 1 को। देन फिर वापस से इंटरचेंजिंग, a के अंदर b की वैल्यू जाएगी, इस बार a 1 है और b कितना है 0, तब क्या हो जाएगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ अपना कि जो b की वैल्यू है वो है अपनी 0, a की वैल्यू है 1। हमने a की वैल्यू के अंदर क्या पुट करा, b की वैल्यू, b कितना है अपना 0, और f हमारा कितना आया 1।
तो एफ की वैल्यू में 1 आया। फिर वापस से कंडीशन ट्रू हुई, फिर हम इस मेथड में आए। इस मेथड में आने के बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 0, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, एफ के अंदर कितना आया था 1 आया था, ये 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो देन 0 + 1 कितना होता है 1 होता है, ये 1 आ गया। फिर कंडीशन चेक कराई, क्या एफ इस लिमिट से बड़ा है, नहीं, छोटा, ये 1 ही आया, तो हमने वापस प्रिंट करा लिया एफ को, एफ कितना हो गया 1 हो गया। फिर से चेंज कराया, अब ए की वैल्यू इस टाइम क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो एफ के अंदर भी 1 आया, और बी की वैल्यू जो 1 थी हमने ए के अंदर डाल दी, तो ये क्या हो गया 1 1। इस बार वापस लूप चेक कराया कि लूप तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर एफ इक्वल टू ए प्लस बी, ए के अंदर आ गया 1, हमारे पास ए के अंदर 1 है, और एफ के अंदर भी 1 है, तो 1 + 1 2, हमारी न्यू एफ की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब ए के अंदर बी आया, बी कितना है 1 है, तो यहाँ आ गया, एफ के अंदर 2 आया, तो यहाँ चेंज हो गया, वापस कंडीशन चेक हुई ट्रू मिला। फिर अपन ने वापस से इंटरचेंजिंग किया, ए के अंदर 1 रहेगा, बी के अंदर आ जाएगा 2, तो इस बार हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, प्लस करने पे 3 आया। अब हमारा वापस चेक कराया हमने यहाँ पे कंडीशन, क्या ये छोटा है इससे लिमिट से, हाँ ये छोटा है, तो ये ब्रेक में नहीं जाएगा, अंदर लूप के अंदर नहीं जाएगा। वापस हमने एफ प्रिंट कराया, एफ हमारा इस बार कितना आया 3, सॉरी 2 हमने प्रिंट नहीं किया था, 2 के बाद हमारा 3 आया। फिर वापस चेंज कराई, ए के अंदर कितना आ गया 2, बी के अंदर आ गया अब हमारा 3। अब यहाँ वापस चेंज करते हैं, ये 2 3 कितना आ गया, ये 2 + 3 5, क्या ये से बड़ी है, ये इक्वल टू है, बड़ी नहीं है, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, वापस प्रिंट करेंगे 5 को, वापस इंटरचेंजिंग होगा। इस बार क्या आएगा 3 होगी ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू होगी 5। फिर ऊपर कंडीशन चेक करा के ट्रू हुई, एफ के अंदर वापस चेंज हुए, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, इन दोनों को प्लस करा, हमारे पास कितना आया 5 + 3 8। हमने वापस इफ कंडीशन गए, चेक करा है, इस बार लिमिट से ये बड़ी है, तो इस कंडीशन ये ट्रू हो गई, तो ये ब्रेक में गया, ब्रेक के बाद ये पूरा लूप बंद हो गया। बंद होने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आया था वो प्रिंट हो गया। ये हमारी फिबोनाची सीरीज है। लेट्स एक बार कोड को प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये देखिए 0 से लेकर 5, और अगर चाहे तो हम इसकी बढ़ा सकते लिमिट में, काम करते 10 तक चलाते हैं, ये बढ़ गई 10 तक चलाई थी।